इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रुद्राक्ष काम करते हैं, कौन सा मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल रुद्राक्ष को कैसे पहचानना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। और जितने भी लोग जो रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, उनको नॉलेज मिलेगी कि बेसिकली वो रुद्राक्ष क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर बृहस्पति का होता है, 4 नंबर की अगर हम बात करें राहु का होता है, 5 नंबर आपका बुध का होता है, और 6 नंबर आपका शुक्र का होता है, 7 नंबर आपका केतु का होता है, 8 नंबर आपका शनि का होता है और 9 नंबर आपका मंगल का होता है, ठीक है। तो अब कौन सा रुद्राक्ष का क्या मतलब है उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? जिन लोगों को लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी होती है बेसिकली, उन लोगों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उनको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष जिनका अगर मैं बात करूँ, 2 नंबर हमने किसका बताया? चंद्रमा का। जिनका चंद्रमा वीक होता है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर से पहनना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष अगेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 3 नंबर को किसका है? 3 नंबर है बृहस्पति का। तो जिन लोगों को अपना गुरु मजबूत करना है वो लोग 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 4 नंबर किसका है? 4 नंबर राहु का है। जिनको अपना राहु मजबूत करना है, ठीक है, वो अपना 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 5 नंबर किसका है? आप मुझे बताइए। बुध का। जिनको अपना बुध मजबूत करना है वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, 6 मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? जिनको भी अपना अगर शुक्र मजबूत करना है वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। 7 मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, ये 7 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पे है। 7 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए? जिस भी व्यक्ति को अपना केतु मजबूत करना है, ठीक है, केतु की दशा है, महादशा जो भी है उसको ठीक करना है, उसको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 8 मुखी जिनके ऊपर भी शनि का प्रकोप है, शनि की 7.5 है, ढैया है, जो भी शनि से परेशानी है, शनि ग्रह को बैलेंस करना चाहते हैं, उसकी दशा महादशा को ठीक करना चाहते हैं, तो उसको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगेन 9 मुखी क्या है? पूर्ण का ये माँ दुर्गा और माँ हनुमान जी का प्रतीक होता है। मंगल का दोष जिनके ऊपर होता है बेसिकली, जो किसी काले जादू वगैरह से पीड़ित हैं, उन लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जो 10 मुखी रुद्राक्ष हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10 मुखी रुद्राक्ष का क्या काम है, ठीक है। अब 10 में अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर ही बनता है। अगेन 1 मुखी का सब्स्टिट्यूट होता है 10 मुखी। जो लोग 1 मुखी नहीं पहन सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग 10 मुखी पहन सकते हैं। समझ में आई बात? तो कौन सा मुखी क्या काम करते हैं समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिद्धमाला की। इस तरीके की मार्केट में बहुत सारी सिद्धमालाएं मिलती हैं, जिसके अंदर कुछ जो बात करें, कुछ माला के अंदर आपको 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक सारे रुद्राक्ष मिलते हैं। कुछ में आपको 1 मुखी से लेकर के 10 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। वहीं पे ये सिद्ध माला जो है, इसके अंदर अगर हम बात करें, इसमें 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष हैं। बाकी ये सारे 5 मुखी रुद्राक्ष हैं, ठीक है। 3 मुखी के यहाँ पे 2 दाने लगाए गए हैं, 2 मुखी का यहाँ पे 1 दाना लगाया गया है। तो इस तरीके से इस माला को बनाया गया है और अभी भी ये घी में ही है। इसको पंचामृत में पहले स्नान कराया गया अच्छे से, उसको घी के अंदर डुबो करके रखा गया और करीब ये इस माला को तैयार करने में 15 दिन लगे। इसको करीब 5.25 लाख मंत्रों के साथ इसको अभिमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मुखी से लेकर के 10 मुखी तक इसके अंदर सारे रुद्राक्ष अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको ये तो पता लगी गया स्टार्टिंग में, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा विदाउट स्किप करें, कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष क्या काम करता है। तो ये आपके ओवरऑल सभी ग्रह को, सभी प्लैनेट्स को बैलेंस करता है। उनकी जो दशा खराब है उनको सही तरीके से लेकर के आता है और उनके सभी ग्रहों को बैलेंस करके आपके फेवर में लेके आता है। दूसरी चीज़, हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यस आई एम सेइंग, जितनी भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, चाहे आप बीमारियों से पीड़ित हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या आपके पास आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर्स नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं प्रमोशंस नहीं है, पैसा रुक नहीं रहा या पैसा आ ही नहीं रहा, इस तरीके की जो भी दिक्कत है, वो लिटरली हमारे जो पास्ट लाइफ कर्म होते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास से जुड़े होते हैं। क्योंकि जो हमने पास्ट में किया उसी का तो रिजल्ट हमें अभी अल्टीमेटली मिलेगा ना। और वो रिजल्ट्स कौन देता है? वो रिजल्ट्स हमारे जो ग्रह दशा है उसके हिसाब से हमें मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर पास्ट लाइफ कर्मों को काटना है, ध्यान से समझिए, मैं बहुत बड़ा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। अगर हमें अपने पास्ट लाइफ कर्मों को काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी ग्रह दशा को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ग्रह दशा को बैलेंस करने के लिए 3 उपाय हैं। पहला सबसे प्रीशियस उपाय और सबसे फास्ट उपाय है जेमस्टोन्स। यस, क्या है? जेमस्टोन्स। जो लोग जेमस्टोन्स को अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है। नवरत्न भी बोलते हैं कुछ उनको, ठीक है। और जो लोग नवरत्न अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा उपाय हो जाता है रुद्राक्ष,
ठीक है, उससे जेमस्टोन से थोड़ा सस्ता उपाय हो जाता है। तो ये भी आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करता है। सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए आप ये सिद्धमाला पहन सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे ग्रहों को बैलेंस करने की पावर है। और जो लोग इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आ जाते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे क्रिस्टल जिनको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा पायराइट है, सिट्रीन है, ठीक है, एमेथिस्ट है, ग्रीन एवेंचरीन है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारे ये कलर थेरेपी का काम करते हैं बेसिकली, और जो हमारे ग्रह हैं उन्हीं को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो समझ में है, अल्टीमेटली अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप किस किस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सुपर फास्ट रिजल्ट चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिले, आपको विद इन वीक उसके रिजल्ट्स फील होने लग जाएं, तो आप जेमस्टोन्स पे जाइए। अगर आप ये है कि मुझे थोड़े स्लो भी रिजल्ट्स आएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, तो आप उस पर जाइए, क्या नाम लेते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स यानी कि क्रिस्टल्स के ऊपर आप जाइए। और अगर आपको ये है कि फास्ट रिजल्ट चाहिए जेम स्टोन्स की तरह ही, ठीक है, उसी से मिलते जुलते रिजल्ट चाहिए, तो आप रुद्राक्ष की सिद्धमाला पे जाइए। ये भी आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है ना, स्वयं कहते हैं कि भगवान शंकर का प्रतीक है। और जो भी अगर हम बात करें, चाहे इसके अंदर आप 9 मुखी रुद्राक्ष देख लीजिए, स्वयं हनुमान जी का और माँ दुर्गा का प्रतीक है। चाहे आप इसके अंदर आप 4 मुखी रुद्राक्ष देख लीजिए, माता सरस्वती का प्रतीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष देख लीजिए, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इस तरीके से हर एक रुद्राक्ष किसी न किसी देवता का प्रतीक है, किसी न किसी भगवान का प्रतीक है, जो कि उनको प्रिय है। और जब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ प्रिय है, तो आप उस चीज़ को कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको चाहेंगे कि वो हमेशा आपके साथ रहे। तो जो भी व्यक्ति इनको धारण करता है रुद्राक्ष को, स्वयं जो चाहे वो किसी भी, आप अगर पूरी माला अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे के सारे रुद्राक्ष अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसमें से कोई भी एक दाना पहन सकते हैं अपने ग्रह के अनुसार। कोई शनि से पीड़ित है तो आप 8 मुखी पहन लीजिए, कोई मंगल दोष से पीड़ित है, मांगलिक है कि इस तरीके कोई दिक्कत है, आप 9 मुखी पहन लीजिए। किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए, ब्रेन चाहिए, मेमोरी चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। अगर आपको और कोई दिक्कत है, जैसे कि बृहस्पति से गुरु को ठीक करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। तो इस तरीके से एक एक दाना भी आप पहन सकते हैं। आई होप आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये माला क्या काम करते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। सबसे बेस्ट है कि आप अपने प्लैनेट्स को अपने बजट के अंदर रह करके, बिना किसी भी गुरु, धर्म गुरु के पास जाए, आप अपने घर बैठे इस माला को मंगा सकते हैं और अपने जो भी ग्रह है उनको बैलेंस करके अपनी पास्ट लाइफ कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल रह गया, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने वीडियो पूरा देखा है, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितनी ऑडियंस मेरी इस वीडियो को पूरा देखती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।